Good morning, students. Welcome you to the concept classes of physics by Dharmendra Sharma. Myself Dharmendra Sharma. बेटे जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे कॉन्वेंट से भी जानते हो। तो जो आपका पोर्शन जहाँ पे तरुण सर ब्रेक करेंगे उसके आगे कंटिन्यू करूँगा मैं। तो जो हम पोर्शन आज स्टार्ट करेंगे, जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक हमारा आज होगा मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कंपटीशन में बहुत आता है आपका, आईआईटी चाहे नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सो टॉपिक जो हमारा आज रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे और अपना देखते हैं डेरिवेशंस किस तरीके से वहाँ से हमारी बनेगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज projectile. Now, what is the projectile? प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये हमें सीखना है। और प्रोजेक्टाइल जो है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उस मोशन की जो इक्वेशन होती है हमारे पास, जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो पाथ होता है, वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक वर्ड जो आपने बहुत पढ़ा है, विच इज कॉल्ड प्लेन। प्लेन क्या है? हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो हमारे पास प्लेन बनेगा वो किस तरीके से होता है। तो अगर आप इस कंसेप्ट पे ध्यान दें, यहां पर ये जो मेरे पास है, इसको अगर मैं इस तरीके से रखता हूं तो ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारे पास कौन सा है? जेड एक्सिस। दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब यहां पर हमारे पास क्या है? दिस इज अ 3 डायमेंशनल प्लेन। ये 3 डायमेंशनल हमारे पास क्या है? प्लेन है। अब जो ये प्लेन वर्ड है, आपने कई बार न्यूमेरिकल्स करे होंगे, आप वेक्टर पढ़ के आ रहे हैं, तो वहां पर एक्स वाई प्लेन लिखा होता है, कई बार वाई जेड प्लेन लिखा होता है, जेड एक्स प्लेन लिखा होता है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अगर मुझे इस चीज का मतलब नहीं पता तो मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, स्पेशली इन द केस ऑफ कंपटीशन एग्जाम। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये जो मेरे पास हिस्सा है, आप इसको देख सकते हैं, ये जितनी भी बाउंड्री मेरे पास है, एक मिनट में पेन यूज करता हूं दिखाने के लिए आपको, लाइक दिस। ये जो मेरे पास जितना भी पोर्शन है, ये वाला, इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो आपका एक्स वाई प्लेन में होगा। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर है, वो आपका वाई जेड या फिर जेड वाई प्लेन आप उसको कह सकते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है तो वो आपका होता है जेड एक्स प्लेन। तो उसी तरीके से जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है वो आपका मोशन इन अ प्लेन में हम कंसीडर करके चलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन अ प्लेन? और जो हम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा है 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आप किसी एक कोऑर्डिनेट की हेल्प लेते हैं, किन्हीं भी तीनों में से। 2 डायमेंशन में आप 3 कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं और 3 डायमेंशन में आप तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। सपोज करिए कि यहां पर मेरे पास ये एक कार है इस तरीके से। अब ये कार जो है वो एक्स एक्सिस में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो यहां पर जो हमारे पास ये गाड़ी होगी, इस गाड़ी का जो मोशन है दैट इज 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहां पर कोई बंदर है जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसमें बॉडी किस तरफ जा रही है? वाई एक्सिस में। ये भी हमारे पास कौन सा है? 1 डायमेंशन मोशन। क्योंकि इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं दैट इज 1 डायमेंशन मोशन। अब हम प्रोजेक्टाइल की अगर बात करते हैं तो इसको थोड़ा अगर मैं चेंज करता हूं तो प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट क्या है? अगर मैं प्रोजेक्टाइल को देखता हूं यहां पर, तो प्रोजेक्टाइल में क्या होगा? लेट अस सपोज
कि यहां पर हमारे पास ये एक फुटबॉल है और इस फुटबॉल को किसी प्लेयर ने किक किया। किक करने के बाद क्या हो गया, फुटबॉल इस तरह के मोशन को कवर करेगी बेटा। अब जब ये फुटबॉल इस ट्रेजेक्ट्री को, इस पाथ को फॉलो कर रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फुटबॉल है दैट इज सपोज टू बी अ प्रोजेक्टाइल। इसको आप क्या मान सकते हैं, प्रोजेक्टाइल। वो कार, वो मंकी, वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल के केस नहीं थे। प्रोजेक्टाइल जो हमारे पास है वो फुटबॉल हमने प्रोजेक्टाइल की तरह कंसीडर करी है। अब फुटबॉल प्रोजेक्टाइल क्यों है, वही चीज हमें सीखनी है और यहीं से हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल। फुटबॉल हमारी प्रोजेक्टाइल इसलिए है क्योंकि जब इसको एक बार किक कर दिया गया, सपोज करिए कि जब इस प्लेयर ने इसको किक किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो किसी इनिशियल वेलोसिटी से इसको हमने क्या कर दिया, किक कर दिया। किक करने के बाद ये प्रोजेक्टाइल जो है, जो कि फुटबॉल हमारे पास है, फुटबॉल जो है वो फ्री टू मूव है। वो फुटबॉल 2 डायमेंशन स्पेस में आपकी मूव कर रही है। इसने डिस्टेंस यहां पर y एक्सिस में भी कवर किया है और इसने डिस्टेंस यहां पर x एक्सिस में भी कवर किया है। तो आपका जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। इस फुटबॉल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 डायमेंशन की जरूरत है, बिकॉज इसने हाइट भी अटेंड करी है और इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है। तो पहली बात तो ये है कि बॉडी जो है वो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करने के बाद आपकी 2 डायमेंशन स्पेस में मूव करने के लिए फ्री होती है। अब जब आपने इस फुटबॉल को यहां से किक कर दिया, तो किक करने के बाद बीच में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसकी वेलोसिटी को हमने बढ़ा दिया हो या फिर कोई इसमें हमने कोई ऐसा फ्यूल डाल दिया जिस फ्यूल को बर्न होने से इसकी स्पीड बढ़ गई, जैसे आपके रॉकेट्स वगैरह होते हैं। तो प्रोजेक्टाइल जो है, प्रोजेक्टाइल आप किसी भी उस सब्सटेंस को, किसी भी उस ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करें और प्रोजेक्ट करने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशन स्पेस में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, वो ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर केवल मूव करने के लिए हमारा क्या होता है, फ्री होता है। तो उस सब्सटेंस को, उस ऑब्जेक्ट को आप बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल कोई भी वो ऑब्जेक्ट, कोई भी वो वस्तु हो सकती है जिस वस्तु को आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी और उसको देने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो फ्री है मूव करने के लिए ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर, और उसका जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशन में होगा हमारे पास, ईदर इन एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब अगर मैं प्रोजेक्टाइल की यहां पर बात करता हूं तो प्रोजेक्टाइल की कंडीशन में हमारे पास जो हम बेसिक बिल्कुल पढ़ेंगे वो हमारे पास 2 तरह की प्रोजेक्टाइल होती हैं। पहली जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल होगी उस केस में क्या है, लेट अस सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये सरफेस हमारे पास सतह है और यहां पर ये कोई हमारे पास एक टावर है इस तरीके से, ये इस टावर के ऊपर एक स्टेशन है और स्टेशन पे यहां पर एक कोई बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है। इस टावर की जो हाइट है ग्राउंड से दैट इज सपोज टू बी h, जो टावर की हाइट हमने मानी वो हमारे पास कितनी है, h। अब ये बच्चा क्या करता है, यहां से एक बॉल को फेंकता है इस तरफ, ऐसे इस तरफ इसने एक बॉल को फेंका है, तो जो बॉल है वो इस तरह के मोशन को फॉलो करेगी बेटा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब यहां पर हमारे पास कुछ चीजें हैं जिन चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना होगा जब हम प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे या फिर अभी जब इसकी डेरिवेशंस करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास रहेंगे। उन पॉइंट्स को अगर हम फोकस करेंगे तो आसानी से हमारे पास प्रोजेक्टाइल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और जो अभी हम डेरिवेशंस आए करेंगे वो भी इजीली हमारी कवर हो जाएगी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो बच्चा था इसने इनिशियली बॉडी को इस तरफ फेंका था, इस तरफ मतलब इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग इसने फेंका। हम सपोज करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की दैट इज सपोज टू बी u, ux is the initial velocity of ball along x axis। अब उसने इनिशियली y एक्सिस में तो बॉल को नहीं फेंका है, y एक्सिस में नहीं फेंका है, तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, 0। y एक्सिस में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास नहीं है इस केस में जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कि जब बॉडी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कह सकते हैं आप या फिर अलोंग एक्स एक्सिस कह सकते हैं,
तो उस समय बॉडी में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, AG मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर आप लिख सकते हैं इसको Gx दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है अर्थ का, वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है। बॉडी आपकी अपवर्ड जा रही है तो उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, बॉडी अगर डाउनवर्ड आ रही है तो उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ कन्वेंशन। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, वो एक्स एक्सिस में कितना है 0, और अगर वही मैं बात करूं acceleration due to gravity along y axis that is supposed to be g, because body is come towards the center of earth। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ आता है तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लेते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से दूर जाता है तो आप उसको लेते हैं नेगेटिव। तो ये हमारे पास बेसिक कंडीशन होगी। एक बात और, जब ये बॉल मोशन कर रही होगी इस तरफ, तो मोशन के दौरान यहां पर जो एयर है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसको फ्रिक्शन हम कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल की स्टडी में हम एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एयर के फ्रिक्शन को काउंट नहीं करते। तो इस प्रॉब्लम में जो हमारे पास एक सिंपल कंसेप्ट है, जहां पर एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, दैट मींस प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन द horizontal direction. In that case the initial velocity is along x axis only, along y axis the initial velocity is equal to 0, and the acceleration due to gravity is only x along the vertical direction, and in this case in vertical direction the gravity is equal to plus g, because body is comes towards the center of earth. If the body is going away from the center of earth, then the value of acceleration due to gravity will become negative. तो ये हमारे पास कुछ छोटी सी चीज है, इस चीज को समझने के लिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैंने कहा कि एक्सेलरेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या फिर एक्स एक्सिस में, वो हमेशा हमारा कितना होता है 0, दैट मींस इस डायरेक्शन में कभी भी बॉडी में ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन नहीं होता। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिमाइंड दैट पॉइंट। तो इस डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है ग्रेविटी वाला, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होगी। सो दैट द मेन पॉइंट ऑफ द कंसेप्ट कि ड्यूरिंग the projectile motion, when the projectile is projected in the horizontal direction with some particular initial velocity, so the initial velocity which is u, initial velocity हमारे पास यहाँ पर कितनी है u, ये वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कांस्टेंट रहने वाली है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। दूसरी बात, जब हमने प्रोजेक्टाइल को डिफाइन किया था हमने तब भी पढ़ा था कि अगर आपने बॉडी को एक बार प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद आप किसी भी इंजन से, किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी से उसको फोर्स अप्लाई उस पर नहीं करते। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे एक्सटर्नल एजेंसी से, तो क्या होगा, वहां पर किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे ऑलरेडी कितना है 0। तो हमेशा इन दिस केस ऑफ प्रोजेक्टाइल द इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है u है, तो इस मोशन में पूरी की पूरी जो वेलोसिटी होगी x एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग, वो हमेशा सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए जो वेलोसिटी होगी वो y एक्सिस के अलोंग कंटीन्यूअसली चेंज होती रहेगी, कंटीन्यूअसली चेंज होती रहेगी, बिकॉज हमने जब इसको फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी केवल x एक्सिस में थी, y एक्सिस में कितनी थी 0। अब जैसे जैसे बॉडी मोशन में आएगी तो y एक्सिस में उसमें वेलोसिटी क्या होगी आपकी चेंज होती जाएगी। अगर बॉडी सरफेस की तरफ आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी बढ़ेगी, और बॉडी अगर अर्थ के सेंटर से दूर जा रही है तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी घटेगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर दिस सिंपल कांसेप्ट। तो इस केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, और y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी वो कंटीन्यूअसली आपकी क्या होगी चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि x एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका यहां पर कितना होता है 0, और y एक्सिस में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर कितना रहेगा प्लस g। सो और एयर का रेजिस्टेंस हम क्या लेके चलते हैं, यहां पर कोई रेजिस्टेंस एयर हमारी ऑफर नहीं कर देंगे। तो अपनी डेरिवेशन हम करते हैं कि जब कोई भी प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है, ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, जब वो किसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में है, इस तरीके से, लेट अस सपोज दिस इज आवर xy प्लेन, सो दिस इज x एक्सिस, एंड ये जो हमारे पास है
इसको मैंने जूम कर लिया है, ये हमारे पास क्या हो गया है, y एक्सिस। अब यहां से जो हमारे पास हाइट है h, उस h हाइट से हमने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। तो x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है u। वहीं अगर मैं y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूं तो वो कितनी होती है हमारे पास 0। तो बॉडी जो होगी वो इस तरह के मोशन को फॉलो करेगी और मोशन को फॉलो करते हुए यहां जाके वो गिर जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इतना डिस्टेंस तो इस ऑब्जेक्ट ने y एक्सिस में ट्रेवल किया, h जो हमारे पास है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो इसने x एक्सिस में ट्रेवल किया। तो बॉडी ने दो डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है x और y, तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल हो गया, क्योंकि कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका गया, फेंकने के बाद बॉडी मूव कर रही है फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब बॉडी को जाना ऐसे चाहिए था, मगर जो ग्रेविटी है उसने बॉडी को खींचा नीचे की तरफ और बॉडी का जो पाथ है वो लगभग इस तरह का हमारा हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो पाथ है जो कि हमें कैसा लग रहा है, पैराबोलिक, क्या ये वास्तव में ये पैराबोलिक होता है अगर हमने ऐसे बना दिया है कि भाई पैराबोलिक पाथ रहेगा प्रोजेक्टाइल का। तो जो हमारे पास पहला इसमें डेरिवेशन होगा वो डेरिवेशन पैराबोलिक जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का, उस चीज को प्रूव करने के लिए है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी इसको कह देते हैं, उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर एक चीज और, x एक्सिस में आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 0, और y एक्सिस में आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहेगी g, क्योंकि ये चीजें हमारे आगे काम आएंगी। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं अलोंग x एक्सिस। जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग x एक्सिस अप्लाई करूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इसको हम बोलते हैं। यहां पर जो s है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम पीरियड। तो जब मैं इस इक्वेशन को x एक्सिस के अलोंग लगाता हूं तो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर। नाउ एज वी नो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना है u, और एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है हमारे पास 0। इक्वेशन में आप रखेंगे पॉइंट्स, तो ये हमारे पास क्या बचेगा यहां पर, x इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ मल्टीप्लाई बाई 0 इंटू में t का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है यहाँ पर 0। तो x इज इक्वल टू क्या है ut, यहां से आप टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास x अपॉन u। दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जिस तरीके से आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई किया है x एक्सिस में, उसी तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर देंगे y एक्सिस में। सो y एक्सिस में इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी का स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम देखें तो y एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है वो कितनी थी 0। तो कंडीशन बनेगी y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ gt स्क्वायर, बिकॉज अलोंग y एक्सिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू g, पहले डिस्कस कर चुके हैं उसमें। तो y कितना आ गया हमारे पास हाफ gt स्क्वायर। वो कहता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप t की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो जब आप t की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू हाफ g, t की वैल्यू है x अपॉन u, सो x बाई u का होल स्क्वायर। इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू g अपॉन में 2u स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर। अब ये जो टर्म हमारे पास है दैट इज अ कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा kx स्क्वायर। अब कांस्टेंट क्यों है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। मैं पहले बता चुका हूं कि x एक्सिस के अलोंग इस प्रोजेक्टाइल के मोशन में वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कोई भी हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसको रिजेंबल करती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो पाथ हमारे पास है वो कैसा होगा, यहां से हम प्रूव कर सकते हैं दैट इज पैराबोलिक।
बोले। So this is the proof that the path of a projectile during horizontal motion, when the projectile is projected from a certain height with a particular velocity u, then the equation of the motion of the projectile will resemble to the equation of parabola. Hence we can say that the projectile has a parabolic path during its motion in this concept. Got it? अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट जो हम वीडियो आपको देंगे, उस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल यहां से चली हमारे पास, इस प्रोजेक्टाइल को अर्थ तक, सॉरी सरफेस तक, जहां भी हम खड़े हैं, सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, जिसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ लाइट। उसने कितना डिस्टेंस इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर किया है, विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। और जब प्रोजेक्टाइल मोशन में थी, तो मोशन के दौरान सपोज करिए कि इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड का टाइम लगा। अब हमसे कोई पूछ ले कि भैया ये बताओ कि प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है एट 0.25 सेकंड क्या होगी। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मुझे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसका फॉर्मूला किस तरीके से हम बनाते हैं, उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। सो दिस इज the first concept of motion in a plane, which is called projectile. So today we were discussed about what is the projectile, which motion can be considered as a projectile, what is the concept of planes, what is the meaning of x, y, z and zx plane, and what are the essential requirements or the essential condition during the solution of projectile equations. So the essential condition is, in such kind of projectile in which the projectile is projected from a certain height with the initial velocity u along the horizontal direction, in this case the acceleration due to gravity along the x-axis or horizontal direction is 0. Velocity along the horizontal direction throughout the motion is always remains constant and remaining about the y-axis, or you can say that vertical direction. So this is the first concept related to the projectile. So students, thank you very much. अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट लगता है तो बेटा मेरा पर्सनल नंबर जो है उस पर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं डाउट, कोई इसमें समझ में कुछ नहीं आया हो। टॉपिक के बाद मैं नेक्स्ट डे आपको इसकी असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास बनेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम एनसीईआरटी से देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड से देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम कंपटीशन से लेने की कोशिश करेंगे, तो आप वहां से उनको ट्राई करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। So this is basics about the projectile. So thank you so much. I hope कि आप सभी को समझ में आया होगा and thank you.